आरोप और घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का गढ़ रहा, और प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भाई ये कैसा गढ़ जहां आप प्रत्याशी बदल दे रहे हैं। उन्होंने तो वो तो कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी भाग गए। देखिए, यही सुमित शशांक है जिसने सबसे पहले कहा कि तेजस्वी यादव रणछोड़ है, तेजस्वी यादव रण छोड़कर भागेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता तेजस्वी यादव की प्रत्याशी हैं, वो कह रही है मैं अकेले काफी हूं। इससे पहले भी अगर वो सक्षम थी तो पहले ही चुनाव जीत लेती। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, हालांकि बांकीपुर से वो है ही, नितिन नवीन को आना पड़ जाता है। तो बांकीपुर के बेटे हैं, बांकीपुर का बेटा जब अपने परिवार के लोगों के बीच में आएगा तो इससे प्रशांत किशोर जैसे लोगों को दिक्कत क्यों होगी। एक बहुरूपिया, राजनीतिक बहुरूपिया, जिस व्यक्ति ने ये कहा था, घोषणा की थी कि 25 सीटें अगर जनता दल को यू को आ जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देगा। बांकीपुर में कंपटीशन किससे है? अगर बात करें कि नहीं भाई आपके पैरेलली या आपके कह सकते हैं फाइट है, किस पार्टी से है? जो प्रत्याशी बदले गए, जो चर्चा हो रही है, क्या इसका नुकसान पार्टी को होगा या फिर नीरज सिन्हा को आपने लाया, मंडल अध्यक्ष है, पहले बूथ अध्यक्ष भी रहा है, क्या उसका फायदा? देखी थी कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं है, नेता प्रतिपक्ष गायब, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा होगा। उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की पार्टी से वीना मानवी भी थी। अब आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार देखिए साजिश के तहत, क्योंकि मैं भी वैसे समाज का एक बड़ा वोट मिलता, समर्थन मिलता, मैं बांकीपुर में लंबे समय से काम कर रही हूँ। देखिए साजिशन जो है हमारी गिरफ्तारी होती है, नॉन बेलेबल, ये क्या कहते हैं, जिसमें कि मैं बेल होना ही था, और ऐसा केस जो कहीं था ही नहीं, और उसको फिर देखिए पुराने मामले को निकाल करके और हमारी गिरफ्तारी। तो रेखा गुप्ता ने कहा कि देखिए मैं काफ़ी दिन से जो है लगातार मैं काम कर, लोग आए चले गए, उन्होंने आपके नेता पर भी आरोप लगाया। जमानत जब्त होने के बाद ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कहाँ जाएंगे ये बताना चाहिए उन लोगों को। क्या वो बांकीपुर में रहकर जनता की सेवा करेंगे, ये भी बात उनको बताना चाहिए। डेली का अपडेट देंगे कि नहीं देंगे, या इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ये बात इन दोनों पार्टियों के लोगों को बताना चाहिए। चर्चा थी अभिषेक बंटी के बाद से, जब वापस लिया गया, जो भी खटास रही हो, क्या पार्टी में कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, हम साथ होकर के काम करते हैं। जिसको जो दायित्व मिलता है वो करता है, और जिसको दायित्व से हटा दिया जाता है वो दूसरे दायित्व में उसको लगा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है, और गहमागहमी इसलिए क्योंकि पटना के बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को इलेक्शन है, लेकिन इस बीच कई सारे उतार चढ़ाव भी हुए, प्रत्याशी तक बदल दिए गए, और इस पर भी जो विपक्ष है उसने कई सारी बातें कह दी। पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, आखिर बांकीपुर चुनाव को लेकर के क्या कुछ हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुमित शशांक जी प्रवक्ता है बीजेपी के। सुमित जी, जो चर्चा हो रही है जी, आरोप और घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जब बीजेपी का गढ़ रहा, और प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भाई ये कैसा गढ़ जहां आप प्रत्याशी बदल दे रहे हैं। उन्होंने तो वो तो कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी भाग गए। देखिए, दो चीजें हैं और दो प्रश्न भी हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मीडिया में आप बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, आपका चैनल बड़ा चेहरे के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा, मॉनिटर किया होगा कि सबसे पहले जब चुनाव की अधिसूचना आती है, अधिसूचना से पहले अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना करके कौन सा व्यक्ति भाग गया और उस व्यक्ति के खिलाफ सबसे पहला बयान किसका आता है? यही सुमित शशांक है जिसने सबसे पहले कहा कि तेजस्वी यादव रणछोड़ है, तेजस्वी यादव रण छोड़कर भागेंगे। और ये चर्चा तो ये भी है कि टिकट बेचने वाली पार्टी के नेता टिकट को बेच करके उन्हीं पैसों से पार्टी बनाने के लिए चले गए। लेकिन रेखा गुप्ता तेजस्वी यादव की प्रत्याशी हैं, वो कह रही है मैं अकेले काफी हूं। क्या जरूरी है तेजस्वी का? जब जरूरत पड़ेगा तुम्हारी नेता आ जाएंगे। आज मैं सुन रहा था दो तीन प्रश्न आपने किया। इससे पहले भी अगर वो सक्षम थी तो पहले ही चुनाव जीत लेती। ये दो तरीके की बातें हैं। एक दल जो है वो हवा में है और दूसरा जो है वो विदेश में है। एक सवाल ये भी है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, हालांकि बांकीपुर से वो है ही, नितिन नवीन को आना पड़ जाता है। क्या इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी बीजेपी को? ये क्या मतलब, ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि गढ़ है,
लोगों से बातचीत भी होती है, लोग कहते हैं गढ़ है, और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि 3 दशक अगर देखेंगे तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं, विचारधारा में यकीन रखती है। अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए, उसकी आंखों के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। यहाँ व्यक्ति चेहरा नहीं, यहाँ पे विचारधारा देखा जाता है। और आदरणीय नितिन नवीन जी को बांकीपुर के लोगों ने न केवल विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो बांकीपुर के बेटे हैं। बांकीपुर का बेटा जब अपने परिवार के लोगों के बीच में आएगा तो इससे प्रशांत किशोर जैसे लोगों को दिक्कत क्यों होगी? एक बहुरूपिया, राजनीतिक बहुरूपिया, जिस व्यक्ति ने ये कहा था, घोषणा की थी कि 25 सीटें अगर जनता दल को यू को आ जाएंगी तो वो राजनीति छोड़ देगा। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से, अभी तो राजनीति छोड़ देना चाहिए, और दोबारा पूछा गया कि आप राजनीति छोड़ दीजिएगा तो बोलता है कि मैं किस पार्टी में था कि राजनीति छोड़ दूंगा। उसके बाद एक महिला पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि आप तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विषय में इतना बोलते हैं, डिग्री 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 चिल्लाते हैं, तो अपनी डिग्री तो बता दीजिए। तो एट दैट टाइम आपने देखा कि एक व्यक्ति कितना इंटॉलरेंट हो सकता है जब वो माइक निकाल करके भाग जाता है, वो भी एक महिला पत्रकार के सामने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने। जो व्यक्ति लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने इतना इंटॉलरेंट हो सकता है, आप कल्पना कीजिए कि वो लोगों के सामने कैसा होता होगा। बांकीपुर में कंपटीशन किससे है? अगर बात करेंगे, नहीं भाई आपके पैरेलली या आपके कह सकते हैं फाइट है, किस पार्टी से है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेता के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल वहां दूसरे नंबर की पार्टी होगी। और भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा एनडीए परिवार है, एनडीए के जो चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आदरणीय नितिन नवीन जी के आशीर्वाद से, बांकीपुर के लोगों के आशीर्वाद से एक विशाल वोट जो है, वोट बैंक जो है, वो एनडीए के प्रत्याशी को प्राप्त होगा। जन आशीर्वाद। क्या नुकसान नहीं होगा जो प्रत्याशी बदले गए, जो चर्चा हो रही है, क्या इसका नुकसान पार्टी को होगा, या फिर नीरज सिन्हा को आपने लाया, मंडल अध्यक्ष है, पहले बूथ अध्यक्ष भी रहा है, क्या उसका फायदा होगा? देखिए, युवाओं का जुड़ाव सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सामान्य परिवार से आने वाले, गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले 1 लाख युवाओं को हम राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। और गैर राजनीतिक परिवार के एक चेहरे को हमने मंडल अध्यक्ष से उठा करके विधायक के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर हम लेकर के आए, और बांकीपुर की जनता आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर वो विजित होंगे। लेकिन दूसरे तरफ कौन लोग हैं? दूसरे तरफ वो व्यक्ति है, एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके नेता चुनाव के पहले बाहर भाग जाते हैं, वो गायब हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक होती है राष्ट्रीय उनके कार्यालय में, राजद के कार्यालय में, और राजद के कार्यालय में चर्चा इस बात की नहीं थी कि इंडी गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा कि किस तरह। चर्चा इस बात की थी कि तेजस्वी यादव कहां है, तेजस्वी यादव क्यों नहीं है, नेता प्रतिपक्ष गायब हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा होगा, किस तरीके से टूट चुका होगा, आप कल्पना कीजिए। एक उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की पार्टी से वीना मानवी में भी थी। अब आरोप लगा रहे हैं कि भाई सरकार देखिए साजिश के तहत, क्योंकि मैं भी वैसे समाज का एक बड़ा वोट मिलता, समर्थन मिलता, मैं बांकीपुर में लंबे समय से काम कर रही हूँ। देखिए, साजिशन जो है हमारी गिरफ्तारी होती है, नॉन बेलेबल, ये क्या कहते हैं, जिसमें कि बेल होना ही था, और ऐसा केस जो कहीं था ही नहीं, और उसको फिर देखिए पुराने मामले को निकाल करके और हमारी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई आरोपी होगा तो निश्चित तौर पर पुलिस को सबसे इजी अवेलेबल व्यक्ति तभी दिखाई देता है जब वो कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर वगैरह में जाता है। तो उस दौरान पुलिस ने उनको अरेस्ट करने का काम, सरकार पार्टी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने के लिए काम करते हैं, और सकारात्मक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। लेकिन एक पॉइंट फिर आता है, जो लोग हवाबाजी में यकीन रखते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनका भी वीडियो है कि बिहार के युवाओं को भड़का करके वो सड़क पर लाते हैं, और सड़क पर लाने के बाद जब पुलिस प्रशासन जब कार्यवाही करती है पटना की सड़क पे, तो वही व्यक्ति सबसे पहले भाग लेता है, और भागने के बाद जब आंदोलन समाप्त हो जाता है, वो व्यक्ति आता है, जब युवा उनसे पूछते हैं कि आप कहां थे, तो व्यक्ति बोलता है तुम चुप रहो, तुमको कंबल दिया था ना जी। और जातीय कार्ड नहीं चलेगा क्या? क्योंकि रेखा गुप्ता
का मैं सुन रहा था, रेखा गुप्ता ने कहा कि देखिए मैं काफी दिन से जो है लगातार मैं काम कर, लोग आए चले गए, उन्होंने आपके नेता पर भी आरोप लगाया, हालांकि आप लोग अलग बात कहते हैं, इनाम के तौर पर देखते हैं कि भाई बीजेपी ने इनाम दिया, पार्टी ने इनाम दिया, बांकीपुर के विधायक थे, मंत्री बनाया गया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन रेखा गुप्ता कहती कि भाई भाग गए, देखिए आपने जिताया, वो चले गए, मैं हूं बांकीपुर में। जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति और राजनीति की जाति से कोई अलग नहीं है। यादव, क्योंकि वो आरजेडी महागठबंधन में है, अब देखिए 32 से 40 हजार। मुसलमान, क्योंकि माय समीकरण तो मानते हैं, आप ही लोग खुद कहते हैं, तो 28 से 35 हजार। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं वैश्य समाज को लेकर के, तो वैश्य भी 40 से 45 हजार। अगर इन्हीं को जोड़ लें तो रेखा गुप्ता तो फिर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए 2-3 प्रश्न आपने फिर कर दिए और उसका जवाब ये है, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तरफ वो लोग हैं, जब एक महिला एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को, जनसुराज के कैंडिडेट को प्रसाद देती है, तो उस प्रसाद को वो नाले में फेंक देते हैं, और दूसरी तरफ माथे से टीका पोंछ लेते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह जा करके टोपी लगा करके बैठ जाते हैं। टोपी का तुष्टीकरण और पूरी बात सुनिएगा, टोपी का तुष्टीकरण और टीके का अपमान। तो कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, तो उसमें जाति कहां से आ गई? और हम तो ये भी कहते हैं कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। हम तो धर्मो रक्षिता रक्षिता में विश्वास करते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में अगर बात होती है, जिनको लगता है कि यादव समाज का वोट उनकी बपौती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार का यादव समाज, चाहे पूरे देश का यादव समाज, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और अधर्म की लड़ाई जब महाभारत में हो रही थी ना, तो अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन स्वयं वो पांडवों के साथ खड़े रहे, धर्म के साथ खड़े रहे। मैं एक मिनट, जब धर्म के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़ा रहना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम करते हैं, तो ये कौरवों की जमात जो अपने आप को लालू यादव का वंशज, आप ही को मैं चाहता हूं कि आप मंच दे, खंडन करें, आप ही के लोगों के लिए है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयान आया था, कहा गया था कि बांकीपुर हमारा गढ़ है और वहां से कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा। उसको किस नजरिए से देखते? क्योंकि अब इसको प्रशांत किशोर हो या फिर आरजेडी हो, तमाम उसके नेता और जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई आप देखिए कि एक किस तरह की मानसिकता। देखिए इस प्रकार के शब्दों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी यकीन नहीं रखती और इस प्रकार के नैरेटिव में भी विश्वास नहीं रखती। जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव फैलाते हैं, उनको एक बार लालू प्रसाद यादव की तरफ देखना चाहिए, जिनको हमेशा यसमैन चाहिए होता था, अपराधियों, बाहुबलियों, गुंडों और लफंगों का कुनबा बनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के रूप में लालू प्रसाद यादव ने किया, जिसको एक तरीके से आप गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गुंडों की पार्टी। 40 स्टार प्रचारक, ये तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, आप लोगों का गढ़ है, क्या जरूरत थी 40? जहां भी एक विधानसभा में 40 स्टार प्रचारक की जरूरत है क्या? अमित भाई, जहां भी चुनाव होता है, केवल बांकीपुर के संदर्भ में बात नहीं की जाती, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये अलग चीजें हैं, लेकिन जहां भी चुनाव होता है, हमारी बड़ी पार्टी है, एक सूची आती है, निश्चित तौर पर वो एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के तहत ही काम करते हैं। हमारे यहाँ नहीं लेना चाहते नहीं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है और पार्लियामेंट्री बोर्ड चीजों को तय करता है। व्यक्ति की पार्टी थोड़े ना है, विचारधारा की पार्टी है, जिसके पार्टी में ना आगे नाथ ना पीछे पगहा वाली कहानी है, जिसके यहाँ वही राजा हैं और वही लड़ने वाले लोग हैं। वो लोग बताएंगे ना, जो लोग बड़ा कहीं से कोई मौका नहीं देना है, कहीं से कोई मौका नहीं देना है। जमानत जब्त होने के बाद ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी कहां जाएंगे, ये बताना चाहिए उन लोगों को। क्या वो बांकीपुर में रहकर जनता की सेवा करेंगे, ये भी बात उनको बताना चाहिए। डेली का अपडेट देंगे कि नहीं देंगे, या इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ये बात इन दोनों पार्टियों के लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि पहले भी झूठ बोला है, अब फिर बार ये झूठ बोलेंगे। भ्रम की राजनीति बांकीपुर में नहीं चलेगी। बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समझा है, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अंदर में जो चर्चा थी अभिषेक बंटी के बाद से, जब वापस लिया गया, जो भी खटास रही हो, क्या वो तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक बंटी जी वो स्वयं कल
विभिन्न कार्यक्रमों में घूम करके हमारे प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि मतलब मना लिया गया है, सारी चीजें ठीक हो गई। इसमें मनाने की नाराज कब थे कि मना लिया गया? ये नैरेटिव है, इसी नैरेटिव से तो अच्छा, बचना। ऐसी कोई बात, इसी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, हम साथ होकर के काम करते हैं। जिसको जो दायित्व मिलता है वो करता है, और जिसको दायित्व से हटा दिया जाता है वो दूसरे दायित्व में उसको लगा दिया जाता है। ये दूसरी पार्टियों की तरह थोड़े ना है, अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरह थोड़े ना है कि नेता चुनाव आते बाहर सफारी करने निकल जाता है मानसून डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पर पार्टी के अंदर उनके सिर पुटअव्वल होती है राष्ट्रीय जनता दल। यानी सब सेट, जीत निश्चित है और विकास की जीत होगी, और कहीं ना कहीं सनातन के भगवा ध्वज की जीत होगी, धर्मो रक्षिता रक्षिता की जीत होगी, और बिहार के विकास की जीत होगी। बिहार के विकास की जीत होगी। देखिए, ये सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अपनी बात रख रहे थे। इसलिए मैं चाह रहा था कि जो मुद्दे विपक्ष के द्वारा भी या आरोप जो लगाए गए हैं, मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर उस मुद्दों पर इनकी क्या राय है, पार्टी की क्या राय है। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन हॉट सीट जो है बना हुआ है बांकीपुर, सबके अपने अपने दावे हैं। प्रशांत किशोर के अपने दावे हैं, बीजेपी के भी अपने दावे हैं, और जाहिर तौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर। बीजेपी वहाँ से देखिए नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश होगी। फिर नीरज कुमार सिन्हा, बिल्कुल मुझे लगता है कि बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष है, तो ये भी एक यूएसपी के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं। और फिर उधर तेजस्वी यादव की पार्टी भी जो है दमखम लगा रही है। हालांकि तेजस्वी बिहार में है नहीं, देश में ही नहीं है, बाहर है, लेकिन तेजस्वी की जो है वो प्रत्याशी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तुम्हारे नेता भी सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई, और बीजेपी देखिए एक ऐसी पार्टी रही है जो मुझे लगता है कि रणनीति प्लानिंग को लेकर यहाँ भी देखिए कि 40 जो है नेताओं को लगा दिया है। तो देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री